राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये ना पुराना व्लॉग है। ये हमारे गौरी तीज का जो व्रत था वो हमने रखा था, तो ये उस दिन की शूटिंग है, आई गेस 2 फरवरी की। तो इस दिन जो भी सुहागनें होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं। और ये जो व्रत होता है ना, ये सबके लिए स्पेशल होता है। मीन्स करवा चौथ से भी ज़्यादा स्पेशल। क्यों? क्योंकि इस दिन हमें मिलते हैं गिफ्ट या फिर पैसे। तो वही एक लालच होता है कि व्रत रखा है तो शाम को हमें ज़रूर हमारा जो नेग है वो मिलेगा। तो इसका ना उद्यापन भी बहुत इजी है। ये देखिए, ये मम्मी और चाची जी ने ना उद्यापन किया था। तो हस्बैंड को जैसे कपड़े, और अगर आप में मीन्स कैपेबिलिटी है तो आप चाहे गोल्ड का कोई भी आइटम डाल दो, वो आपकी विल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये चीज़ करनी ना इजी, मतलब कि ये व्रत का जो उद्यापन है, इसको मतलब कि मोखना बोलते हैं। तो वो ऐसे हो जाता है। तो मैंने, मोनिका और दीदी ने तो नहीं मोखा है। वैसे चाहे चाहते तो मोख भी लेते, बट पहले पता नहीं था। तो अगर थोड़ा पहले पता हो ना तो थोड़ी प्रिपरेशन रहती है। तो फिर जब कभी अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा व्रत आएगा या अच्छे दिन चल रहे हैं, फिर हम इसका ना उद्यापन कर देंगे। तो यहाँ पर सारे ही अपना, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर छुट्टी देते हैं। तो छुट्टी का मतलब ये होता है कि अब ये जो चीज़ है ये हमने दूसरों के लिए एक तरह से मनस दी है। दान भी नहीं बोल सकते, मनस ना बोलते हैं हमारे इधर ना। आई होप आप समझ सकते हो कि अब ये दूसरे की है, हमने अपनी तरफ से भगवान को माथा टेक के ये उनको दे दी। तो ये जो कपड़े वगैरह है, ये इनको चिट्ठी देके फिर जो हस्बैंड है या तो वो पहन लें या सिलवा लें, कैसा भी कर लें। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बाकी सबने कर लिया था, तो अब मेरी टर्न आ गई थी। तो मैं भी हमने जो मन्यारी वगैरह होते हैं ना, तो ये सुहागन को देते हैं। जैसे हम करवा चौथ पे हमारे इधर होता है कि सुबह सुबह जो हम ये मन्यारी वगैरह को छिट्टी देते हैं ना, वो हम एक सुहागन को देते हैं। तो मैं वही वाले भाभी जी को देती हूँ जो आपने मेरे करवा चौथ वाला जो व्लॉग है जिस उनको देखा था। तो ये जो सारी मन्यारी है ये उनके पास ही जाती है, मतलब कि मैं उनको ही देती हूँ हर बार ना। तो यहाँ पर अब जो खाना है वो हम व्रत का बना रहे थे। इस व्रत में भी करवा चौथ के व्रत के जैसे जो माश की दाल होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे जो हस्बैंड को पसंद हो वो चीज़ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो शगुन के लिए होता है माश की दाल, वो तो बनती ही बनती है। अभी हम यहाँ पर इसलिए बना रहे थे क्योंकि ना जो दाल थी वो चूल्हे पे बनाई थी, और चूल्हे पे पतीला चढ़ाया था। तो एक जगह ही जो मतलब कि जो दाल है वो रख ली थी हमने। अब बार बार तो चूल्हे पे, क्योंकि एक बार में ही दाल को बनने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं। जैसे हम प्रेशर कुकर में नहीं, पतीले में उसको बनाते हैं, इस वजह से। और फिर पानी डाल डाल के ना उसको ऐसे कुक किया जाता है। फट भी जाते हैं, मतलब कि फूट भी जाती है दाल जल्दी, पर मिलने में ना टाइम लगाती है। जैसे दाल और पानी नहीं तो अलग अलग होता है, फिर जब वो मिल जाती है तो ना टाइम लगता है, फिर एक जान जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं जो क्या कर रही हूँ, मैं कर रही थी दाल में तड़का लगा रही थी, मोनिका ने गोभी बना दी थी। तो दोनों ही लगे हुए थे, बिल्कुल काम जो था दोनों बराबर ही कर रहे थे। और फिर हमने मीठे में बनाया था बेसन का हलवा, क्योंकि ना हम सबको ही बेसन का जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पसंद है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मीठे में हम ज़्यादातर वही बनाते हैं, या फिर हम बनाते हैं खीर। तो खीर तो हमने नहीं बनाई थी, पर बेसन का हलवा ये होता है कि झटपट से बन जाता है, कोई ज़्यादा खास टाइम भी नहीं लगता, और टेस्ट तो उसका आपको पता ही है कि कितना अच्छा टेस्ट देता है। तो ये जो दाल है ना, जब चूल्हे पे जो कड़ती है उसका टेस्ट ही अलग आता है, और ना दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तड़का है वो मैं लगा दे रही हूँ। तो ये जो मेरी क्लिपिंग थी ना, ये थोड़ी मतलब कि जैसे जो व्लॉग है ये आपको 2 दिन का मिलेगा। ये एक व्रत वाला दिन है, और उससे अगले दिन का जो व्लॉग है वो है। तो यहाँ पर अब मैं ये जो लौंग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था, और उनको ना ऐसे हाथ से पीस के इसको ऐसे मसाले में डाल देंगे, फिर ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। लौंग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है।
तो ये जो खाना है वो हमारा बन ही गया था थोड़ा टाइम पे, और सबने फिर जो अपना डिनर है वो कर लिया था। तो एक्चुअली ना हम फैमिली ना इतनी कंफर्टेबल नहीं होती कि खाना खाते हुए मैं रिकॉर्ड करूं। इसी वजह से ना मेरी वीडियो में जो खाने की वीडियो है कि खाते हुए नहीं मैं दिखा पाती हूँ। तो अब जो है वो हो चला है नया दिन शुरू, यानी कि ये 1 या 2 दिन बाद का ये वीडियो है आई गेस। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने जैसे पिछले दिन रात को बैंगन बनाए थे, तो वो था, और ये ब्लैक चने बॉयल होने सुबह ही रख दिए थे मैंने। बीच में आलू भी हमने डाले थे। आलू वाले जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हम ना। तो मम्मी लगे थे ये करने, तो मम्मी की सेहत तो थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आप ना रेस्ट कर लो, मैं ये कर लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई मैंने ना सुबह कर ली थी। तो ये जो शॉल है वो मैं रख रही हूँ, क्योंकि ना शॉल से फिर थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो ये जो दुपट्टा है वो ले लिया मैंने, ताकि काम मैं इजीली कर सकूँ, और कन्वीनियंट सा रहता है इससे। अब जो ध्यान है वो दोनों तरफ है, क्योंकि भोग के लिए भी ये निकालने थे मेरे को चने, और दोपहर के लिए भी ये जो चने थे वो बनने थे। और जो पिछले दिन के बैंगन थे, मतलब कि रात को बनाए थे, शाम को बनाए थे, तो एक्स्ट्रा बच गए थे। तो इस वजह से हम भाई अगले दिन खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रात का जो, मतलब कि जैसे आप अपने शाम को बनाया है तो सुबह को खा लो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है। तो इसीलिए ना, तो ब्रेकफास्ट में तो वो बन जाता है, और फिर जो लंच है उसके लिए चने पहले ही बना दिए, ताकि जो मेरा काम है वो निपट जाए, और मेरे को थोड़ा सा टाइम ना फ्री मिल सके। अब अगर मान लो दोपहर में ही खाना, आटा भी गूंदना है, सब्जी भी बनानी है, फिर ना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। और मेरे को ये होता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, और फिर रेस्ट करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा ना सर्वाइकल का इशू रहता है मुझे, प्रॉब्लम है सर्वाइकल की ना, तो इस वजह से। और वैसे भी हम मशीन तो नहीं है, इनफैक्ट मशीन को भी रेस्ट दी जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो बस वही है, काम होना चाहिए, कैसे भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सोच तो ये है। और वैसे भी हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो अगर मान लो आपका तरीके में, अगर आप किसी और को देख के खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई छोटा भी आपको कुछ सिखाता है ना, तो वो सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। कई बार एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। बस आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो सीखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सब्जी है वो मैंने बना ही रही हूँ। प्याज वगैरह मैंने अच्छे से भून दिया, और फिर इसमें मैंने डाल दिया टमाटर। तो आपके घर में जो काले चने हैं आप कैसे बनाते हैं, मतलब आलू डालते हो या नहीं डालते हो, या किस ढंग से बनाते हो? कई पहले पहले ना बीच बीच में कभी जैसे थोड़े से मैं चने निकाल के उनको स्प्राउट भी कर लेती हूँ। तो सबका अपना अपना ढंग होता है, क्योंकि हर घर का अलग टेस्ट होता है, अलग ही रहन सहन होता है, तो इस वजह से। तो ये जो रात के बैंगन थे उनको मैंने फिर से थोड़ा भून दिया है, ताकि ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और यहाँ पर जो मेरी दोपहर के लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो भी है। अब बैंगन को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूँगी, और अब जो भोग है वो बनाना है, क्योंकि फिर ये है कि भोग में कुछ अलग तो उनको नहीं मैं देती हूँ। अगर मान लो सब्जी, जैसे ये सूखी सब्जी हो, कई बार उनके लिए वो निकाल देती हूँ, और कभी ऐसे ये जो तरी वाली सब्जी होती है वो उनको अलग छौंक देते हैं। तो बस ऐसे ही मिला जुला के ये जो काम है वो मतलब कि जो भोग है वो बना देते हैं। तो आप लोग भोग में, अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं, तो आप भोग में क्या उनको देते हो, आप मुझे ज़रूर से बताएं। और ऐसा है कि कई बार सीखने को मिल जाता है कि कोई चीज़ ऐसे नहीं, कुछ और ढंग से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें ना धनिया या जीरा ख़त्म हो गया था मसालदानी में, तो उसमें मैंने ये फिर से फिल कर दिया है, और ये मैं बनाने लगी हूँ भोग। और फिर इसके बाद जो मेरी ये जो सब्जी है ये बन के रेडी हो जाएगी, और उसके बाद मैं लगाने लगूंगी रोटियां। तो एक्चुअली अब ऐसा है कि मौसम ना कुछ बहुत अजीब सा हो रखा है, मतलब कि दिन में तो, दोपहर के टाइम में तो गर्मी होती है, सुबह और शाम ठंड होती है, और उसकी वजह से ना काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं, पेट की समस्या आ रही है, वैसे भी मीन्स बुखार वाला ये जो थोड़ा वायरल सा चल रहा है।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपना खूब सारा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ढंग से अ, उनकी केयर कर पाएंगे। कभी कभी आप अपने शब्द नहीं आते ना माइंड में, बस वही हो जाता है कभी कभी। तो बस अब यहाँ पर ये जो सब्जी का तड़का है ये लगभग पक ही रहा था, तो साइड में अब जो रोटियां हैं वो बनाना शुरू कर दूँगी। तो जी अब इनको मैं ऐसे ही मैशर के, पोटैटो मैशर के, वो जो होता है ना पाव भाजी जो बनाते हैं उसको मैश करने का ये जो मैशर है, उससे ही मैं ये जो चने और आलू है थोड़े से मैश कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडर वगैरह मैं इसमें नहीं घुमाती। फिर उससे क्या है कि ज़्यादा ही पेस्ट टाइप सा बन जाता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा दरदरे से ही अच्छी लगती है ये जो सब्ज़ी है। और अगर आप आलू चने की सब्ज़ी के साथ मक्की की रोटी खाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी ट्राई करके देखना। आलू इनके साथ, ब्लैक चने के साथ आपने चावल खाए होंगे, पर आप मक्की की रोटी भी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत मीन्स अच्छी बनती है। तो अब यह है कि मेरा जो दोपहर का काम है वो निपट चुका है, बस दोपहर में रोटी रोटी रह जाएगी बनाने के लिए। और आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, जो कि मैंने अभी मीन्स शूट नहीं किया था। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरे ये जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो व्लॉग है वो जल्दी से जल्दी डालूँ। बस वही है कि अभी भी रितान्या थोड़ा सा, जैसे अभी इतना उसका इन्फेक्शन ना पेट का गया नहीं है, तो अभी भी थोड़ा बहुत तंग करती है। बस वही एक वजह है कि उतना मैं ढंग से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही मैं अब अलग अलग व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा इन्जॉय करना है तो आप दोनों ही उस पर इन्जॉय कर सकते हैं। तो जिन्होंने अगर यहाँ तक देखा है तो वो तो बिल्कुल मेरे को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम ये जो चीज़ है वो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगी। तो अब मैं चलती हूँ। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।